हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज चॉइस ट्यूटोरियल। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये 8th क्लास के बुक का 6th चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स कैसे निकालते हैं और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। स्क्वायर नंबर में हमने नंबर ले लिया 3, हमने एक नंबर ले लिया अपने और से नंबर लिया 3। हमने अब इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया। ये जो ऊपर 2 है ये पावर में 2 है, किसी भी नंबर के पावर में 2 आ जाएगा, उसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 आ गया। स्क्वायर नंबर क्या है, हमने देखना है। स्क्वायर नंबर is a number. Square number is a number which we get when a number is multiplied by its 2 time. जो नंबर है उसको उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया वो। तो हमने जो नंबर उसके बाद आएगा हमारे पास, उसका मतलब है वो कौन सा नंबर है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है। स्क्वायर नंबर इज अ नंबर विच वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स 2 टाइम्स। ऐसे हमने 3 नंबर लिया था। अब हमारे पास 9 इज अ स्क्वायर नंबर आ गया। स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकाला तो 9 आया ना, तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 3 को, तभी तो 9 आया। 9 इज अ स्क्वायर नंबर। दे आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। समटाइम क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स भी होते हैं। जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ अ 3। वो स्क्वायर ऑफ अ 3 होता क्या है, वो बोल रहे हैं कोई नंबर है उसका स्क्वायर ऑफ नंबर होता क्या है। जब हम उसकी पावर में 2 लगा दें, दिस मीन्स स्क्वायर। हमने 3 की पावर में 2 लगा दिया, दिस मीन्स स्क्वायर। हाँ, किसी भी नंबर की पावर में 2 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर है उसका। इट इज कॉल्ड अ 3 स्क्वायर। हमने इसको 3 स्क्वायर बोलना है पूरे को। ठीक है। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स करने लगे हैं। हमने इधर नंबर लिया है, इधर उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले 1 लिया, 1 का स्क्वायर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था। 1 को मल्टीप्लाई दोबारा किसे कर दिया, 1 के साथ, तो क्या आ गया 1। ऐसे हमने 2 लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4, तो हमने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ऐसे 3 लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब 3 नंबर जो है उसका स्क्वायर 9 है। ऐसे 4 लिया, 4 मल्टीप्लाई 4 करने के बाद आ गया 16, तो 4 जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या है 16। ऐसे 5 लिया, 5 मल्टीप्लाई 5 करने के बाद 25 आ गया। नंबर 5 है, स्क्वायर कितना है 25 है। ऐसे ही इधर हमने 6 लिया, 6 नंबर है हमारे पास, उसके बाद हमने 6 मल्टीप्लाई 6 कर दिया तो 36 आ गया। इसका मतलब अगर नंबर 6 होगा तो उसका स्क्वायर होगा 36। फिर 7 लिया, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49, नंबर 7 है तो स्क्वायर 49 है। ऐसे 8 लिया, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64, नंबर 8 और स्क्वायर 64। 9 लिया, 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81 आ गया। नंबर 9 है और जो स्क्वायर है वो 81 है। हमने 10 लिया, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, तो हमारे पास नंबर जो है वो 10 है और हमारे पास स्क्वायर 100 है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100 दे ऑल आर स्क्वायर नंबर्स। 10 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100 जो भी हमने निकाले ये क्या है, सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ लार्ज नंबर। हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जो छोटे छोटे नंबर है उनका स्क्वायर निकालना तो इजी है, हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वही नंबर बहुत बड़े होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो वो तो पहले ही लेंथी हो जाएगी ना। इसलिए हमने उसके लिए कौन सा मेथड है, अगर बड़े नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, हम वो करने लगे हैं, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ अ लार्ज नंबर्स। अगर लार्ज नंबर्स हैं तो स्क्वायर कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लेने लगे हैं एग्जाम्पल, फाइंड 23 स्क्वायर। पावर में 2 है, 23 का स्क्वायर है। हमने 23 का स्क्वायर निकालना है। हमने 23 को 23 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, उसके लिए मेथड है। ठीक है। हमने 23 दोनों 23 को ब्रेक किया, 20 + 3 कर दिया। 23 को ब्रेक करके 20 + 3, ऐसे ही मल्टीप्लाई सेंटर में जो था ही उसके बाद 20 + 3 आ गया। ओके।
अब क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, ठीक है। ये वाला जो 20 है, ये वाले 20 को हमने ये होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 20 लिखेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे 20 + 3 होल ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट ये वाला जो प्लस है, ये प्लस इधर आ गया, ठीक है। और ये जो 3 है ये फिर होल मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 लिख दिया हमने ये वाला इधर, ये होल मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये 20 + 3 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट है ये वाला 20 जो है, ये वाले 20 को अब हमने ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, दोनों ब्रैकेट ओपन करनी है। ये 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20, ओके। अब नेक्स्ट, अब ये वाला प्लस आएगा, ये वाला प्लस नीचे आ गया। अब ये वाले 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 इधर आया, ये मल्टीप्लाई इधर आया और ये वाला 3 इधर आया, ओके। ये वाला जो प्लस है ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट, 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है इधर आ गया, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 3, ठीक है, क्लियर है। अब क्या किया हमने, ये 20 × 20 जो है 400 आ गया, 20 प्लस ऐसे ही आ गया, 20 × 3 जो आ गया 60, अब प्लस ऐसे ही आ गया, ये वाला 3 × 20 60 आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया, 3 × 3 9 आ गया। अब इन सभी को प्लस कर देंगे तो 529 आ जाएगा आंसर। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते 23 को 23 के साथ तो आंसर यही आना था। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड 39 स्क्वायर। 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 × 39 कर लिया और 39 को फिर हमने ब्रेक कर लिया, 40 - 1 करके 39 ही होगा, 40 - 1 40 - 1 मल्टीप्लाई ऐसे। अब सेम वैसे ही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, ये वाला 40 होल मल्टीप्लाई इस वाली ब्रैकेट से होगा, उसके बाद ये सारा आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये जो माइनस था ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस इधर आ गया, उसके बाद ये वाला 1 जो है ये 1 होल मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये 40 को ये वाले 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 40 को ये 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस लगाया, फिर ये वाले 40 को ये वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 जो था -1 था, ये वाला माइनस इधर आया, फिर ये वाला 1 जो है 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर दिया। उसके बाद यही वाला जो 1 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो माइनस इधर भी आएगा, फिर 1 -1, ठीक है। उसके बाद 40 × 40 कितना हो गया 1600, 40 × -1 -40, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें भी माइनस है प्लस माइनस माइनस आ गया, तो मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। और 1 × 1, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 × 1 कितना आ गया +1, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे 1600 -40 -40 +1 है, 1600 को 1 से प्लस किया तो 1601 हो गया, -40 है, -40 -40 को माइनस माइनस प्लस होंगे, 80 आ गया, साइन बड़े वाले का माइनस, इसमें से ये माइनस कर दो, ये हमारा 39 स्क्वायर का आंसर आ गया। अगर हम 39 × 39 करते तो आंसर यही आना था, लेकिन हम ये वाले मेथड से कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज 1 अ स्क्वायर नंबर? क्या 1 जो है वो स्क्वायर नंबर है? स्क्वायर नंबर इज अ नंबर, हमने पहले अभी पढ़ा स्क्वायर नंबर्स क्या हैं। स्क्वायर नंबर्स इज अ नंबर विच वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। अगर हम उस नंबर को 2 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर नंबर। हमने ऊपर निकाला भी पहले 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे क्या थे, स्क्वायर नंबर्स आए। तो 1 भी जो था वो स्क्वायर नंबर में ही आया था, 1 × 1 करके। इट मीन्स देयरफॉर 1 इज अ स्क्वायर नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो पता ही नहीं चलते ये नंबर क्या है क्या नहीं है। 1 जो है स्क्वायर नंबर है कि नहीं है ये पता होना चाहिए। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब वो स्क्वायर नंबर है। देयरफॉर 1 इज अ स्क्वायर नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर डिस्कस करना है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर क्या होगा। लेट्स टेक -3। पहले हमने 3 लिया था। सिंपल स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हमने नंबर कौन सा लिया था, 3 लिया था। अब हम ले रहे हैं -3। स्क्वायर ऑफ अ -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 होल द पावर 2। -3 का होल स्क्वायर है। अब हमने -3 मल्टीप्लाई -3 लिख लिया। इन दोनों को माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो वो प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 रह गया, तो वो क्या आ गया, 9 आ गया। सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें पता चल गया अभी कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एंड वी सॉ दैट 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, सो -3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर ही होगा। Therefore, when we square a negative number, the answer is same as that when we square a positive number. Therefore, when जब भी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर का जो आंसर आएगा सेम आएगा जैसा स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का होगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। कोई भी नंबर है उसको पॉजिटिव टर्म को स्क्वायर करें चाहे नेगेटिव टर्म को स्क्वायर करें, उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो उसका स्क्वायर बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्क्वायर नंबर की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर पढ़ने लगे। लेट्स सी सम पैटर्न इन इट एंड फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स देखेंगे जिससे हम स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है अ स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्क्वायर नंबर होगा वो इन नंबर्स पे ही एंड होगा। जब उसकी एंडिंग होगी, किसी भी स्क्वायर नंबर की एंडिंग है, कोई भी डिजिट लिखेंगे, उस डिजिट का लास्ट वाला उस नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट होगा, जहाँ तो 0 होगा, 1 होगा, जहाँ 4 होगा, जहाँ 5 होगा, जहाँ 6 होगा, जहाँ 9 होगा। इन 6 नंबर में से ही एक नंबर होगा उसका लास्ट एंड वाला डिजिट। जो उस नंबर का एंड वाला डिजिट होगा वो इन 6 नंबर्स में से एक होगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। हमने एक एग्जांपल लिया है, देखो एग्जांपल्स ही ये सारी 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 एंड 100। ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, हमने पढ़े भी हैं भी स्क्वायर नंबर्स ये वाले होते हैं। तो इसमें 1 है, 4 है, देखो 4, 9 है एंड वाला 6 है, 6 में बताया था, ये 5 है, ये फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। स्क्वायर नंबर्स के एंड में जो भी नंबर आएगा वो इन 6 में से ही एक होगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद द डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ओके। बट 28, 97 विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर नंबर ही नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो एंड वाला डिजिट्स है वो इसमें से नहीं है। तो हमें पता चल गया ये वाले नंबर जिसके एंड में होंगे वही स्क्वायर नंबर्स होंगे। इससे अलावा जो नंबर्स आएंगे लास्ट में 8, 7 और 2, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा
उसके जो एंड में जीरोस लगे होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे, ऑड नंबर में नहीं आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कभी भी ऑड नहीं आएंगे, वो हमेशा इवन ही आएंगे एंड में जो आएंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल्स लिए हैं, देखो 2500 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और 100 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 4000 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें जो जीरोस हैं इवन नंबर की है, 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, ये भी इवन नंबर के, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 10 का है, ये किसका है, ये 50 का है, ओके। बट 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑड है, इसमें जीरो सिर्फ 1 है, 1 ऑड नंबर है तो ऑड हो गया। ऐसे जो 4000 है, 4000 है, 4000 में जो जीरोस है कितनी है, 3 है, 3 ऑड नंबर की है, ऑड नंबर की है ना, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो इवन होगा, जो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा वो ऑड होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखने लगे हैं। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ये इवन है और इसका स्क्वायर भी इवन है। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, ये भी इवन है और ये भी इवन है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, 49 और 7 दोनों ऑड है, ये भी ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड बना। स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, 9 ऑड है और 81 भी ऑड है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। नंबर्स इवन है तो स्क्वायर भी इवन होगा, नंबर ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में अगर 1 और 9 है, इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। अगर कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर है, स्क्वायर नंबर नहीं, नॉर्मल हम नंबर ले रहे हैं, अगर वो नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9, जहां तो 1 होगा जहां तो 9 होगा, तो क्या होगा, उसका स्क्वायर जो होएगा, स्क्वायर के एंड में 1 आएगा। ये जरूरी है अभी, अगर एंड में यूनिट प्लेस, नंबर की यूनिट प्लेस पे ये है, तो जो उसका स्क्वायर बनेगा उसके एंड प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। हमने नंबर लिया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, ठीक है, नंबर 1 लिया, इसका यूनिट प्लेस 1 है तो स्क्वायर 1 बन गया। इसका 9 है तो 9 है तो 81 आया, स्क्वायर इसका क्या होगा, 81। ठीक है, हमने बोला था यूनिट प्लेस पे 9 है, यूनिट पे 9 है तो एंड किस पे होगा, स्क्वायर 1 पे, स्क्वायर 1 पे एंड होगा। ऐसे जो 11 है, 11 जो है उसके एंड पे यूनिट प्लेस में 1 है, ठीक है, तो उसके जब हमने उसका स्क्वायर निकाला उसके भी एंड में 1 है। अब 19 लिया, 19 की यूनिट प्लेस पे 9 है तो उसका जो स्क्वायर नंबर बना उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आया। हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 5th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी में क्या है, इफ अ नंबर हैज 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 4 होगा जहां 6 होगा तो इट्स स्क्वायर एंड्स विद 6, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किस नंबर पे एंड होगा, 6 पे होगा। अब हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल से पता चलेगा क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। नंबर लिया 4, ठीक है, यूनिट प्लेस पे आया 4 तो स्क्वायर बना 16, एंड में 6 आ गया, यही तो बोला भी स्क्वायर के एंड में 6 आना चाहिए। अब हमने नंबर लिया 6, इसके जब स्क्वायर लिया तो उसकी यूनिट प्लेस पे आ गया 6, 36 के एंड में 6 आया, तो उसके बाद हमने 14 लिया, 14 के एंड में जो उसका स्क्वायर बना उसके एंड में 6 आ गया। ये 16 लिया, 16 का जब स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 256 आया और उसकी यूनिट प्लेस पे भी उसके भी एंड में 6 आ गया। तो हमें पता चल गया हमारी 5th वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारी 6th प्रॉपर्टी है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। इसका मतलब है कि हम जब भी कोई नंबर लेंगे उसका स्क्वायर निकालना है, अगर उसकी यूनिट प्लेस में जो नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर करके आंसर आया उसकी यूनिट प्लेस में जो नंबर है वही उस नंबर के
यूनिट प्लेस में होगा, के स्क्वायर में होगा, उस नंबर के स्क्वायर में होगा। हम एग्जांपल लेने लगे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 29 लिया, यूनिट डिजिट ऑफ 29 का स्क्वायर क्या हुआ, यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 81। अब बोल रहे हैं 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमें पता चल गया इसका जो भी निकालेंगे हम, जो भी ये वाले नंबर का जो भी स्क्वायर निकालेंगे उसका जो यूनिट नंबर होगा, यूनिट डिजिट होगा, यूनिट में डिजिट होगा, वो 1 होगा। हमें पता चल गया। हम अब हमने नेक्स्ट नंबर है जो 76, वो हमने खुद करना है, ट्राई करना। अगर नहीं पता चलेगा तो बता देना। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है वो रिमाइंडर जा तो 0 देगा, जा तो 1 देगा, जब हम उस परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ठीक है, अब हमने एग्जांपल्स लिए, दिखाया है परफेक्ट नंबर्स के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो रिमाइंडर आएगा 1। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 9 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 16 को 4 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 36 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, हमें पता चल गया अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। सो इफ वी नीड टू चेक वेदर 98 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें चेक करना है जो 98 है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वी चेक इट्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। जब हम 98 ऑन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जब हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता चल गया जो 98 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर इज अ सम ऑफ अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में करेंगे। और हमारी 9th प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, जो कि है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का टॉपिक ये 8th वाली प्रॉपर्टी को डिटेल में करने के बाद करेंगे। इसके साथ ही हमारी स्क्वायर नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अब हम करेंगे स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जो स्क्वायर नंबर है वो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब जो साथ साथ में है। ठीक है, साथ साथ वाले, जैसे 1 के साथ 3 कंसेक्यूटिव है, ऑड नंबर है, और 3 के साथ 5 है, 3 के साथ 1 और 5 है। ठीक है ना, एक कंसेक्यूटिव हो गए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब हम इनका सम करेंगे कोई ना कोई स्क्वायर नंबर ही बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें हम इसकी स्टडी करेंगे। उस टेबल में हमने एक साइड लिया नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेंगे, ऑड नंबर हमने कितने लेने हैं वो है। इधर है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऑड नंबर जो है, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उनका सम अप करना है। चलो देखते हैं। अब हमने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने लिए, 1 लिए। 1 लिए तो हम 1 नहीं ले सकते हैं, एक ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले रहे हैं तो 1 लिया है, वो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर बन गया। हमने सेकंड नंबर पे लिया 2। ठीक है, हमने इधर 2 ले लिया। 2 ऑड नंबर लेंगे अब हम, एक तो 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, 2 नंबर ले लिए और तो हमें पता चल गया नंबर हमने ऑड नंबर्स कितने ले लिए, 2 ले लिए, 1 एंड 3। इन दोनों को अब हमने सम अप किया, सम अप करके 4 आ गया। 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया। ठीक है, उसके बाद 3 लिया हमने। इसका मतलब है अब हम 3 ऑड नंबर्स लेंगे। ऑड नंबर कितने लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे, एक 1 लिया, उसके बाद 3 लिया, 3 के बाद 5 लिया, क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव्स लेने हैं। तो 1 3 एंड 5 इनको सम अप करने के बाद हमारे पास 9 आ गया। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। उसके बाद हमने 4 लिया। 4 लिया, 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अब हमने कितने ऑड नंबर्स लेने हैं, 4 ऑड नंबर्स लेने हैं।
1, 3, 5 एंड 7 इन सभी को सम कर लिया। सम करने के बाद 16 आ गया। 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया। उसके बाद है 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने लेने हैं, 5 लेने हैं। 1, 3, 5, 5 के बाद कौन से 7, 7 के बाद 9। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनको सम अप करने के बाद हमारे पास 25 आ गया। तो जो 25 आया वो किसका स्क्वायर है, 5 का हमारे पास, ये भी स्क्वायर नंबर बन गया। नेक्स्ट हमने कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेने हैं, 6 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेने हैं। हमने 6 ऑड नंबर लिए, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इन सभी को सम अप करने के बाद हमारे पास 36 आ गया। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी हमारे पास 6 स्क्वायर नंबर आ गया। उसके बाद है हमारे पास, हमने 7 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लिए, 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13। टोटल कितने नंबर लिए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ही तो लेने थे। हमने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लिए 7, वो है 1, 3, 5, 7। उसके बाद है 9, फिर 11, फिर 13। इनको सम करने के बाद हमारे पास आ गया 39। तो 39 किसका स्क्वायर है, 7 का, ये भी स्क्वायर नंबर बन रहा है। हमने ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जब हमने सम लिया, ये सारे सम अप लिए, वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं, मतलब वो स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। भी स्क्वायर नंबर होगा, वो होगा ही होगा, जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होगा उसका स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, सम ऑफ n ऑड नंबर्स। n ऑड नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। जितने हैं वो उसका स्क्वायर है। जैसे हमने इधर 7 लिया तो 7 का स्क्वायर, 6 लिया तो 6 का स्क्वायर, 5 लिया तो 5 का स्क्वायर, 4 लिया तो 4 का स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेंगे उस नंबर का स्क्वायर होगा वो। सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम बहुत से स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स के बारे में पढ़ना है। उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया। टेबल है, टेबल के एक ब्लॉक में हमने लिखा है नंबर्स, एक है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, जो स्क्वायर्स ले रहे हैं नंबर वाले, ठीक है, वो नंबर बिटवीन द स्क्वायर, स्क्वायर जो हमने स्क्वायर्स ले लिए हैं उनके बीच में आने वाले नंबर्स, और इधर है नंबर ऑफ द मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं वो, ठीक है। इधर हमने नंबर लिया 1 एंड 2, दो नंबर लिए 1 एंड 2। अब इन दोनों नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पास दोनों स्क्वायर्स आ गए, स्क्वायर ऑफ नंबर्स आ गए। तो इनके बीच ये जो स्क्वायर आया और ये स्क्वायर आया, इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं, नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स। 1 और 4 के बीच क्या आ रहा है, 2 एंड 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर हैं, 1 एंड 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। हमने नेक्स्ट नंबर लिया है 2 एंड 3। 2 एंड 3 का अब हमने स्क्वायर ऑफ नंबर जो लिया उसको स्क्वायर करना है। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 2 एंड 3 दोनों का स्क्वायर कर लिया। 2 स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 4 आ गया, और 3 स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स क्या है, नंबर बिटवीन कौन कौन से हैं, एक 4 एंड 9, इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो 5 है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद तो 9 हमारे पास है ही। तो नंबर बिटवीन द स्क्वायर, स्क्वायर में जो नंबर है, जो स्क्वायर आया है उन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास ये वाले हैं, 5, 6, 7 एंड 8। ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बन गए, 4। उसके बाद हमने नंबर लिया 3 एंड 4। 3 और 4 दोनों का हमने स्क्वायर करना है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। हमने 3 का भी स्क्वायर कर लिया, 4 का भी स्क्वायर कर लिया। 3 स्क्वायर करने के बाद 9 आ गया, 4 स्क्वायर करने के बाद 16 आ गया, ठीक है। और 9 और 16 इन दोनों नंबर्स के बीच कितने नंबर्स आ रहे हैं, 10, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो हमारे पास है ही। इनके बीच वाले ये नंबर आ रहे हैं।
तो नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ये आ गए, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बने, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स 6 आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर लिया 10 एंड 11, और 10 एंड 11 का हमने स्क्वायर निकालना है। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया, 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों नंबर जो स्क्वायर आया, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, वो बताने हैं। 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, फिर 119 एंड 120, क्योंकि 121 तो हमारे पास है, तो हमने ये नंबर्स लिख लिए। अब हम इनको काउंट डाउन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हो गए, 20। ठीक है, 20 हो गए, 20 हो गए, तो हमारे पास जो 20 नंबर्स आए ये नंबर ऑफ मेंबर्स बन गए 20। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला बना, हमने ये सारा टेबल देखा, टेबल देखने के बाद हमने ऑब्जर्व किया भी क्या है इसमें, कैसे फॉर्मूला बन सकता है, क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये नोट किया, नंबर बिटवीन द स्क्वायर, स्क्वायर जो हमने नंबर ले रहे हैं जिनके बीच में स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, वो जो नंबर ले रहे हैं, नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स, अगर हमने निकालना है कि जो स्क्वायर्स हैं उसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, जो हमने नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं। सपोज हमारे पास नंबर तो दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये सब नहीं करना है, हमने नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं। डायरेक्टली नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे निकाल सकते हो, नंबर बिटवीन स्क्वायर, जो मतलब स्क्वायर के बीच आने वाले नंबर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालने क्या क्या मेथड है। जो हमने दो नंबर ले लिए है ना, जो नंबर हमारे पास है उसमें से स्मॉलर वाला नंबर लेना है। इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 10 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, हमने स्मॉलर वाला नंबर लेके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास नंबर बिटवीन स्क्वायर्स आ जाएगा। जैसे अगर हमने नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं, नंबर ये हमारे पास गिवन है, ये वाला भूल जाओ, ये हम नहीं देखेंगे, अब दोनों वाले कॉलम ये जो है ये नहीं देखने हैं। अब हमने डायरेक्टली इस वाले नंबर से नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं। ठीक है, हमारे पास ये है 1 और 2 है, ये वाले फॉर्मूले के साथ अगर हमने निकालना हो डायरेक्ट, ये इतना सॉल्विंग पार्ट नहीं करना है, हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमने जो हमारे पास जो भी नंबर है दो, उनमें से स्मॉलर वाला नंबर ले लेना है। ठीक है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर आ जाएंगे। इसमें 1 था, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ये 2 था, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ये 3 है, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, यहाँ पे 10 था, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 20। तो यही तो है, हमने डायरेक्टली पता चलने लगा, हमने इस फॉर्मूले से पता चल गया नंबर बिटवीन स्क्वायर्स क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर। जो हमारे पास जो दो गिवन नंबर्स हैं उसमें से जो स्मॉलर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आप कितने भी बड़े बड़े नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है ये हमने अब डिस्कस करना है। हमारी ये 9th वाली प्रॉपर्टी थी स्क्वायर नंबर्स की, हमने जब प्रॉपर्टीज की थी, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थी। हमने बोला था हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये प्रॉपर्टी 9th वाली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो स्क्वायर नंबर्स की थी वो डिस्कस करने लगे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैज 3 नंबर्स। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ये इसके पास 3 नंबर्स होते हैं, वो हमने कर ले लिए ABC, ठीक है। एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर होता है, ठीक है। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, C के स्क्वायर के। दस वी से दैट, हम ये कह सकते हैं A, B, C आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। नोट, हमारा नेक्स्ट नोट है दिस A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, उसकी ये साइड्स हैं ABC। A एंड B एंड C जो है ये साइड्स किसकी है, राइट ट्राइंगल की। हमने राइट ट्राइंगल ले लिया, ये राइट ट्राइंगल है। A, B, C ये हमने साइड्स के नेम ले लिए।
हमारे पास ये साइड्स हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर, अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल होता है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल है, ऐसा कोई भी राइट ट्रायंगल होगा ना, उसके लिए जो साइड्स का पैटर्न है कुछ ऐसा ही होगा। जैसे अगर एक साइड 3 है, 4 है, तीसरी 5 है, ये कुछ कॉमन से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। अगर आपने राइट ट्रायंगल बनानी है तो ये वाली मेजरमेंट्स, ये रेशियोज के साथ बनते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट लिया है 3, 4 एंड 5, ये होता है। 5, 12, 13 होता है। 7, 24 एंड 25, फिर 8, 15 एंड 18, ये वाले ट्रिपलेट्स हैं। ये बहुत कॉमन है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कि अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो उसके लिए ये यूज होते हैं साइड्स की तरह, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी चेक देम। अब हम चेक करने लगे हैं कैसे, ठीक है। देखो, फॉर नंबर लिया हमने 3, 4 एंड 5, यही लिया था ना सबसे पहले कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमने लिए मोस्ट कॉमन ना, उसमें ये लिया था 3, 4 एंड 5। अगर हम 3 का स्क्वायर, हमने भी बताया जो पाइथागोरस ट्रिपलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, इसमें हमने यही लिया ए, बी एंड सी। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद 9 प्लस 16 बन गया, 9 प्लस 16, इन दोनों को प्लस करके 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, तो 5 है ना, बन गया ना 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, बन गया ना ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे हमने नंबर लिया 5, 12 एंड 13। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। इन दोनों को प्लस करने के बाद 169 बन गया। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये भी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बन गया। इसका मतलब 10, 5, 12 एंड 13 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अब हम इन जनरल बताएंगे, इन जनरल ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला बन रहा है ना जो हम इन जनरल बताते हैं, ये क्या होता है? 2m होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करने के बाद इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हमारा इन जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या है, फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो 2m है, जो सेकंड नंबर है वो m स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। जो हमारा थर्ड नंबर बन रहा है वो है m स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों नंबर्स, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये फॉर्मूले के तीनों नंबर्स फॉर्म ये बना रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट हम नोट करेंगे, इफ वी नो दैट 2, 4 एंड 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, देन अगर हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, ठीक है। सो 6, 8 एंड 10 विल ऑल्सो बी द पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो भी तो है, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो वो भी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हमने अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया सारे नंबर्स को, ठीक है, अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9, 12 एंड 15 इज ऑल्सो अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। एंड मोर जनरली, और जनरल देखें अब हम, इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर के, हमें नहीं पता वो 3 है, 5 है, 100 है, एनी नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसको हमने नेम दे दिया k। अगर हम उस k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? तो आएगा 3k, 4k, 5k, ठीक है। वही जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आएगा ना। 3k, 4k एंड 5k विल ऑल्सो बी द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। कितना सिंपल है, सिंपली वही अगर हमारे पास कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, उसको सेम नंबर के साथ तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनेंगे, ठीक है। हमने इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के जो टॉपिक्स किए हैं वो है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर,
पैटर्न सॉल्विंग फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ लार्ज नंबर। एक और टॉपिक किया है वो है स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको एक्सरसाइजेज, दोनों एक्सरसाइजेज और टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वाइज चॉइस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।